Okay, so let's start one more time. We are going to do Archangel Metatron. Archangel Metatron, his name is enlightenment बोल सकते हैं, और who enlightens us. Archangel Metatron का जो चक्रा है, सोल स्टार चक्रा, which is 3 fingers above our crown chakra. Archangel Metatron is the one who helps us to grow spiritually. Spiritual growth देते हैं. एज अ टीचर, एक स्पिरिचुअल टीचर ग्रोथ कराते हैं. ही इज एन एंजल ऑफ लाइफ. ही इज द वन हु एक्टिवेट अस अ लाइट बॉडी. जो हमारी लाइट बॉडी है ना, कॉस्मिक एनर्जी, ऑरा, उसको एनलाइटन करते हैं. आर्कएंजल मेटाट्रॉन हैज अथॉरिटी फॉर आवर आकाशिक रिकॉर्ड्स. आकाशिक रिकॉर्ड्स वो है जहां पे हमारी सोल के जितने भी बर्थ हुए, जितने भी टाइप्स हुए, जितनी बार भी हम रिव्यू के लिए, हमारी सोल का ईच एंड एवरी सेकंड का रिकॉर्ड इज रजिस्टर्ड इन आकाशिक रिकॉर्ड्स. हमारे जितने भी बर्थ हुए, हेवन में, अर्थ में, हेल में, कोर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर वाला, तो जितने भी रेल्म्स हैं, सबका रिकॉर्ड आर्कएंजल मेटाट्रॉन रखते हैं. परमिशन से ही हम अपने रिकॉर्ड्स को, अपनी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, आर्कएंजल माइकल हेल्प करते हैं टाइम मैनेजमेंट में. कुछ लोग आर्कएंजल मेटाट्रॉन को क्राउन चक्रा से भी डिनोट करते हैं, बट मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि क्राउन चक्रा भी 3 फिंगर्स ऊपर जो सोल स्टार चक्रास है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन एक्चुअली वहां पे काम करते हैं. उनका जो चक्रा है वो सोल स्टार चक्रा है. आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द किड्स एंड अडल्ट्स. जो मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव, जिनमें नेचर ग्रो हो जाता है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन उनको हील करने में या उनके साथ काम करने में हमारी हेल्प करते हैं. आर्कएंजल मेटाट्रॉन की जो पावर है एक्चुअली में, ही हैज अ जियोमेट्रिकल क्यूब. उसको हीलिंग क्यूब भी बोलते हैं. तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन को जब भी हम कॉल करेंगे, हमेशा उनको विजुलाइज करेंगे या फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके हीलिंग क्यूब से वो हमें हील करें. ही वर्क्स विद द यूनिवर्सल एनर्जीज. अगर हमारे चक्रस की कोई क्लींजिंग कर सकता है बेटर वे में और जल्दी से क्विकली, तो ही इज आर्कएंजल मेटाट्रॉन. आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कलर वाइट. क्रिस्टल भी क्लियर क्वार्ट्स. पैट्रॉन में ऑलरेडी जैसे बताया मैंने, सेंसिटिव किड्स और अडल्ट्स, किसी में भी जो बहुत हाईली सेंसिटिव होंगे, आर्कएंजल मेटाट्रॉन्स उनके पास अपने आप ही पहुंच जाते हैं. फेवरेट हर्ब्स या ऑयल्स आएंगे, रोज, जैस्मीन, फ्रैंकिंसेंस. अब आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साइंस या सिंबल्स कैसे होंगे? जब सन की रेज पड़ती हैं हमारे ग्लास पे, मिरर पे, तो वो जो रिफ्लेक्ट करके जो व्हाइट लाइट दिखाता है,
पूनम जी आप म्यूट हो, कुछ कह रहे हैं आप? प्रिज्म। हाँ, प्रिज्म में से जो निकलती है ना वो। वॉच, अगर आपने वॉच लगाई है, आप कहीं खड़े हो और वहां से वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, सैंड ग्लास, तो दैट इज आर्केंजल मेटाट्रॉन्स लाइट, आर्केंजल मेटाट्रॉन्स साइंस विजडम, उनकी तरफ से आ रहा है दैट ही इज अराउंड यू। हाईली सेंसिटिव जब हम बोल रहे हैं ना, तो मतलब मेंटल वेलबींग के साथ वो काम करते हैं, है ना। इमोशनली मेंटली पर्सन को बैलेंस करना, क्योंकि कोई जब हाईली सेंसिटिव हो जाता है तो कैसे रिएक्ट करता है द पर्सन, इमोशनली इम्बैलेंस होता है, मेंटली भी इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ भी बोलता है या करता है या बहुत ही खाता है, इस तरह से कुछ भी वो बिहेव करता है, तो मीन्स फिर हम उसमें इमोशनल और मेंटल बैलेंस भी काउंट कर सकते हैं, या वेलबींग, इमोशनल साइकोलॉजिकल हीलिंग, साइकोलॉजिकल हीलिंग। साइकोलॉजिकल हीलिंग। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन को इन्वोक करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, विल सिट टू आवर प्लेस, बर्न करेंगे उनकी हर्ब्स को या डिफ्यूजर में एसेंशियल ऑयल्स, प्रेयर जो आपको दी जाएगी वो आप रीड करोगे, फिर सिंपली उनसे बात करोगे, देन थैंक यू। So no day, no direction, right? Global again. यस, जो भी यूनिवर्सली ग्लोबली कनेक्टेड है उनका ऑल डायरेक्शंस, ऑल टाइम और फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो उनका हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं बिकॉज उनके सारे डायरेक्शंस आ जाते हैं, एनी टाइम एनीवेयर वी कैन कॉल देम, और वी कैन से दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। एज आई सेड कि वो सेंसिटिविटी के साथ बहुत काम करते हैं, कुछ हमसे गलत ना हो जाए उस मोमेंट में, तो उनको प्रोटेक्शन के एंजल भी बोल सकते हैं, जो हमें इस मोमेंट पे जब हम खुद आपे से बाहर हो हम नहीं कर सकते। फियर है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, मीन्स आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग मोर कि कैसी सिचुएशंस, बहुत वरीज हैं बच्चों को, स्टडी का में भी बहुत प्रेशर है, घर वाले भी गुस्सा कर रहे हैं कि तुम्हारे इतने मार्क्स नहीं आए तो फिर तुम्हें स्कूल ही नहीं भेजेंगे या हॉस्टल डाल देंगे, ऐसा कुछ। फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, then we can call Archangel Metatron, and I have prepared a protection prayer, जो कि मैं खुद अपनी बेटी के साथ ऐसा करती थी ऑनेस्टली, है ना। आई एम शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विद यू कि मैंने कहाँ कहाँ से लर्निंग करी। देन आर्केंजल मेटाट्रॉन गाइडेड मी, एक्चुअली माय डॉटर्स गार्डियन एंजल इज आर्केंजल मेटाट्रॉन, तो आई गॉट अ विजडम एंड गाइडेंस कि मैं उसको, क्योंकि वो बिल्कुल अप टू 3.5 years शी वॉज अ चाइल्ड जो हमेशा सोता है मस्त, उसको जब मर्जी बोल दो बेटा सो जाओ मुझे काम है, ओके मम्मा, बेटा खाना खा लो, ओके मम्मा, बेटा अभी ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, ओके मम्मा। अभी जब 3.5 के साल वो बिल्कुल एकदम चेंज हो गया, एकदम बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एंड शी इज द वन कि वो इंग्लिश बोलने वाला बच्चा, उसको हिंदी नहीं आता, उसको पंजाबी नहीं आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ इंग्लिश आता था, तो वो एकदम से चेंज हो गए स्कूल जाके, कोई इंग्लिश नहीं बोलता, मुझे भी नहीं बोलना, मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनता, किसी को आता नहीं है, शी लर्न हिंदी, वो चेंज हो गई। जो एक मदर के लिए होता है कि थोड़ा नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, हमारा बच्चा ऐसे कैसे, वो वाला फीलिंग आ गया मेरे अंदर, है ना। तो बीइंग ह्यूमंस हम भी कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, तो आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक ऑल्सो।
फिर उसने हिंदी सीख लिया, हिंदी के साथ साथ शी इज मोर टुवर्ड्स द पंजाबी ऑल्सो, कि वो लोग पंजाबी में बोलते हैं तो वो पंजाबी में भी इंटरेस्ट दिखा रही है। फिर उसके बाद क्या, अब थोड़ा जिद्दी वाला आ गया कि नहीं सब लोग करते हैं मुझे भी करना है, सब लोग करते हैं वो कुएं में गिरेगी तुम भी गिरोगे, हाँ मैं भी गिरूंगा, गिरूंगी मतलब ऐसे करके। फिर मैं उसको बोलती रही अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो आई विल सेंड यू द हॉस्टल। तभी मैंने आपको मेंशन किया ना कि वो एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन जो बच्चे के अंदर हम डाल देते हैं ना, तो उसमें आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन विल हेल्प यू, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के हैं। और हाईली सेंसिटिव कर दिया जो बच्चों को ऐसा बोल बोल के, एवरी टाइम आई एम जस्ट स्कोल्डिंग हर, एवरी टाइम जस्ट पोकिंग हर, तुम ऐसे थे अब तुम ऐसे कैसे होगा, अब तुम इंग्लिश क्यों नहीं आता, हमें तो आफ्टर ऑल जाना है, लेगोस जाना है, तो फिर तुम क्यों नहीं बोलते हो। तो बच्चा भी इरिटेट कि क्या तुम इंग्लिश इंग्लिश करे जाते हो, चले जाओ तुम अपनी मम्मा के घर, है ना। तो इरिटेटेड, देन फिर वो हमारे लिए एक झटका कि कैसे बोल सकता है बच्चा से, बट वी टॉट देम कि उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल या उनका फियर, हम उसको डराना शुरू कर दिया या उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो दिस वे वो 4 to 6 months के बीच में ही आई अंडरस्टैंड कि ये गलत हो रहा है, लेकिन गलत किसके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है या उसके साथ हो रहा है। देन अगेन वी कनेक्टेड टू द एंजल्स, वो तो सराउंडिंग में ही है। देन फर्स्ट टाइम व्हेन आई कनेक्टेड टू हर गार्डियन एंजल, तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए और बहुत गुस्से में आए और उन्होंने बोला कि यू आर द रूट कॉज, यू आर द वन हु इज डूइंग रॉन्ग विद योर सेल्फ एंड हर सेल्फ ऑल्सो। देन आई सेड आई एम नॉट गेटिंग इट, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड इन बेटर वे, कि तब वो माँ वाला रूप है मेरा। देन आई गॉट, मतलब अपने आप अंदर से प्रेयर निकला, डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, बिकॉज मेरे गार्डियन एंजल है वो, है ना, तो मैंने अपने गार्डियन एंजल्स को भी ऐड कर लिया। मदर मैरी वो अपने आप से आ गया, नवरात्रे चल रहे थे तो गॉडेस Durga. जगदम्बे, अम्बे माँ, है ना, जो उनके फॉर्म्स हैं, रूप हैं अच्छे वाले, माँ वाले, उनको याद कर लिया। देन विघ्न हरता जो सारे विघ्न करेंगे, बिकॉज घर का माहौल ही बहुत खराब हो गया था कि वो मुझे नहीं भाती एक आंख, मैं उसको नहीं एक आंख भा रही, काइंड ऑफ जब भी मैं उसको देखूं वो मुझे देखे। मम्मा ऐसे बोलती हैं हॉस्टल भेज देंगी। देन आई फॉर्मड अ प्रेयर कि आर्कएंजल, ये सबको आर्कएंजल्स को बुलाया, गणेश जी को बुलाया, एंड मिलियंस ऑफ एंजल्स ऑफ पेरेंटिंग जो कि फेवरेट है ना, तो जिस भी सिचुएशन के उसके मिलियंस ऑफ एंजल्स को बुलाओ, ताकि मिलियंस ऑफ एंजल्स क्या करेंगे, हमारा एटमोस्फियर फटाफट क्लीन कर देंगे। जब इतने सारे एंजल्स आएंगे तो उनको स्पेस भी तो चाहिए बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, हमें सुनने के लिए, बिकॉज वी आर कॉलिंग देम। तो मिलियंस ऑफ एंजल्स क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग को बहुत जल्दी, उनकी प्रेजेंस हमारी सराउंडिंग को बहुत अच्छा कर देती है। तो दैट्स ओनली, इट्स टेक अ 5 minutes टू ट्रांसफॉर्म माई एनर्जी, बिकॉज हम ऑलरेडी कनेक्टेड है, डेली सब कुछ करते हैं, तो बस कहीं पे गलती कर रहे थे। तो वो प्रेयर को मैंने एक ही बार ही पढ़ा, दोबारा शायद मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी, बट यस आई डिड इट फॉर द 7 times, 7 days कॉन्टिन्यूसली रिचुअल किया, तो वो प्रेयर बन गया। आई विल शेयर विद यू कि जब हम बच्चों को कोई ना कोई उनके मन में डर भर जाता है, उनको एंगर ले आते हैं, अपने अंदर ले आते हैं, बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन जहां पे बढ़ जाती है, तो वहां पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन विल हेल्प यू। ठीक है, क्योंकि हमारी कॉर्ड्स पहले से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी कट नहीं होंगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव साइंस होंगे जिसकी वजह से हम कनेक्टेड होंगे बैडली, कुछ रिलेशंस फॉर्म हो गए होंगे, वो कॉर्ड्स हमें खराब कर रही हैं, हमसे गलत करवा रही हैं, तो वी कैन सिंपली कट दोज कॉर्ड्स एंड टेक द प्रोटेक्शन फॉर आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर करना था आर्कएंजल मेटाट्रॉन के बारे में। तो आर्कएंजल्स हमारे सारे खत्म हो गए हैं, हमने 15 आर्कएंजल्स जो प्रॉमिस किए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ आई कैन सिंपली शेयर विद यू दैट हाउ वी कैन मेक आवर एंजल विजन बुक। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम एंजल विजन बुक कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा उसके पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ, लेट मी जस्ट ओपन इट। एंजल बुक बनाने से फायदा ये है कि हमारी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। एंजल ग्रिड को जो हम ग्रिड बनाते हैं, रेकी ग्रिड या कुछ, थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट होता है एनर्जी को चैनलाइज करने में या किसी तरह से करने में। तो विजन बुक थोड़ी सी ना इजी होती है बनाना, विजन बोर्ड की तरह ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे एंजल्स के बारे में, हमें पता है
विजन मतलब कि हमारा 1 साल का या 6 महीने का कोई भी आप जो भी लेना चाहें, आपके अपकमिंग टारगेट्स क्या है, लाइफ को क्या विजन्स हैं, क्या गोल्स हैं, आप क्या चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट कि कभी भी विजन बुक बनाना चाहो तो अपने गोल्स, अपने जो भी टारगेट्स हैं उनको लिख लीजिए। देन डू मेडिटेशन विद योर गार्डियन एंजल। ठीक है, वो ऑल्टर सेट करके जैसे है कि उनका डिफ्यूजर, लाइट, इंसेंस स्टिक्स लगा के यू कनेक्ट, प्रेयर करो, फिर उनसे गाइडेंस मांगो। उसमें आप आर्कएंजल यूरियल को भी कॉल कर सकते हो क्योंकि वो लाइट थ्रो करेंगे कि तुम्हारा विजन सही है, इनको स्टेप्स में लेना चाहिए, कहीं हमारे विजन्स बहुत हाई तो नहीं है, जो हमारी आज की प्रेजेंट कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारे विजन्स बहुत बड़े तो नहीं है। तो उसको शॉर्ट शॉर्ट वे में कहाँ तक हम कैसे अचीव कर सकते हैं, फॉर दोज गाइडेंस वी कैन कॉल आवर गार्डियन एंजल एंड आर्कएंजल यूरियल। ठीक है, तो विजन हमारा इस तरह से इसको विजन बोलेंगे। फिर हम इसको बुक की फॉर्म में बना रहे हैं, नॉट एनी बोर्ड, जो विजन बोर्ड है उसमें नहीं बना रही, बिकॉज वी आर डूइंग इट विद एंजल्स टू कीप इट सेफ एंड यू नो जस्ट लाइक अ ग्रीटिंग कार्ड्स जैसे नहीं होते, ग्रीटिंग कार्ड्स। तो हम एक बुक की फ्रेम में, जिसमें हमारा एक बुक का कवर पेज होगा, बैक होगा, बीच में 1 या 2 पेजेस होंगे हमारे विजन को लेके। अगर आप बहुत ज्यादा अपने विजन को लेके, बहुत सारे विजन्स हैं, तो मेक श्योर कि वन टाइम में हम अपनी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, एरियाज होते हैं, हम वहां पे एक एक चीज को ही काउंट करके करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम उसके लिए अपनी एक उस विजन से रिलेटेड पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इंटरनेट से ले सकते हैं। इंटरनेट से लेना मैं थोड़ा प्रेफर नहीं करती, क्योंकि इंटरनेट पे वो उसको डालने का क्या पर्पस है, उसके पीछे की जो एनर्जीज हैं वो हमारे विजन्स को अकम्प्लिश करने में ना हैम्पर करती हैं वो एनर्जीज। अगर हम देखो, पैसा हर किसी को चाहिए, हर पर्सन ये तो लिखेगा ही लिखेगा कि मुझे पैसा चाहिए, मनी को अट्रैक्ट करना है, तो मनी की फोटो लगाएंगे हम, है ना, पैसे की फोटो लगाएंगे जहां पे। तो हमें नहीं पता वो जो पैसे की फोटो हम लगा रहे हैं वो कौन से पैसों की फोटो खींची गई है, क्या कहीं पे कोई बैंकरप्ट हुआ था, पैसा लेके भाग रहा था, उसके ब्रीफ केस की वो फोटो है जहां पे पैसा है, उसकी तिजोरी की कहीं तो वो फोटो नहीं है ना। तो इस तरह से वी नेवर नो कि वो जो पिक्चर है वो कहाँ से आई। तो इंटरनेट को ज्यादा हम नहीं करते, बट फिर भी अगर आप इंटरनेट से पिक्चर्स को लेके प्रिंट कर रहे हो, लगा रहे हो, तो मेक श्योर लगाने से पहले आप उसके एनर्जीज को क्लीन करो विद द हेल्प ऑफ आर्कएंजल माइकल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कभी भी कुछ भी ऑल्टर करें, कोई भी चीज करें, मेक श्योर ऑलवेज ऑलवेज you cleanse the energies of those stuff, obstacles, tools, कोई भी चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कॉपी या एक ग्रीटिंग कार्ड ले लेंगे इसको बनाने के लिए। तो ग्रीटिंग कार्ड्स हम कैसा भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। आप ग्रीटिंग कार्ड्स के बना सकते हो, कॉपी आपकी अगर कोई है उस पे बना सकते हो, कि कॉपी का जो कवर निकल गया है आप उसको भी कर सकते हो। तो दिस इज योर क्रिएटिविटी एक्चुअली, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो। फोटोशॉप करके अगर आप एक पेपर को प्रिंट कर लो तो उसको फिर हम बीच में प्रिंटिंग जो उसका होगा वो कॉपी प्रिंटिंग आता है ना, वैसा करके पिछली बारी बनाया था, तो उसको फोल्ड कर लेंगे। डेट इज, तो वो भी हमारा बुक की तरह ही है। बुक का फॉर्म अगर नहीं देना तो आप कार्ड का फॉर्म भी दे सकते हो। अभी हमने जब अपनी पिक्चर्स को प्लेस कर लिया, फिर हम पिक्चर्स को प्लेस कर, जो अफर्मेशंस है ना, अफर्मेशंस को हम बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशन में लिखेंगे, पॉजिटिव प्रेजेंट सेंटेंस में, टेंस में लिखेंगे। और बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, जॉयफुल हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसा नहीं। ओनली सिंपल 1 लाइन, जिसमें 2 या 3, जिसमें मतलब कि एक आई हो, बिकॉज इट्स माई बुक है ना, एक आई हो, आई के साथ एक क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, देन हैप्पी, दैट्स इट, आई एम सो हैप्पी, आई एम abundance, abundance coming to my way। सिंपल, बहुत छोटी लाइन, जितना छोटा लिख सकते हो, 1 वर्ड में लिख सकते हो, उतना हेल्पफुल होगा। ठीक है, हम उसको लिखेंगे।
पिक्चर्स की क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी हेरा फेरी नहीं करे। जितना बेस्ट आपकी पिक्चर की क्वालिटी होगी, आप अपनी विजन बुक को जब भी देखोगे वो आपको और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बिग लाइन और बिग वर्ड्स हम नहीं लिखेंगे, बहुत छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे। जब हमारा विजन बुक रेडी हो जाता है ना, देन वी कैन सिंपली कॉल द एंजल्स एनर्जी बॉल। हु विल हील अस? आर्कएंजल रेफेल। तो स्पिरिचुअली कौन कनेक्ट कराते हैं? आर्कएंजल हैनियल। तो विजन बुक में हम कॉल करेंगे आर्कएंजल हैनियल एंड आर्कएंजल रेफेल। बाकी आपकी चॉइस के कोई भी एंजल हो सकते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं, गॉड गॉडेस, जैसी जो हमारी एक सैंपल प्रेयर है उसके साथ वंस अ वीक आप हीलिंग करोगे तो आपका जो विजन बुक में लिखा है वो अपने आप 1 वीक आप उस पर काम करोगे। तो विजन बुक के साथ या विजन बोर्ड की जब मैं वर्कशॉप भी लेती हूँ, साल या 2 साल में एक बार मैं विजन बोर्ड की बुक वर्कशॉप लेती हूँ, तो उसमें पूरा उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या है विजन बोर्ड, कैसे है। तो विजन बोर्ड के साथ साथ जितना इम्पोर्टेंट विजन बोर्ड है ना, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पता क्या होता है? एनीबडी हैज एनी आइडिया? Intention टेंशन। and belief. ठीक है, तो हम क्या पढ़ाते हैं, मतलब जो मेरा वे है, विजन बुक या विजन बोर्ड के साथ साथ है ना, एक्शन बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर विजन्स। आप कौन से एक्शंस ले रहे हो? आर यू टेकिंग योर एक्शंस एवरी डे? तो व्हाट्स योर कंप्लीटिंग योर विजन बुक और विजन बोर्ड? तो जितना इंपॉर्टेंट बनाना विजन बोर्ड को है, फिर जितना इंपॉर्टेंट उसको हीलिंग करना है, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट इज टू प्रिपेयर योर एक्शन बोर्ड। तो विजन बुक के साथ या विजन बोर्ड के साथ मैं हमेशा एक्शन बुक एंड एक्शन बोर्ड भी बनवाती हूँ। आपके पास एक डायरी होना चाहिए जिसमें आप लिखो कि आप अपने इस विजन के लिए आज आपने कौन सा स्टेप लिया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? विजन बुक बनाने के बाद साथ में एक्शन बुक भी हमने लिखा, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हाउ एंड व्हेन आई हैव टेकन अवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आवर फर्स्ट गोल। कोई भी फर्स्ट गोल है आपका, उसके लिए हमने आज कितने स्टेप चले, हमने उसके लिए कितने एक्शन लिए। अगर मुझे एक नई जॉब लेनी है, चाहिए अपनी लाइफ में, अट्रैक्ट करनी है, तो सिर्फ क्या विजन बोर्ड को लगा के अट्रैक्ट करेंगे तो आएगा? नहीं आएगा ना। वी नीड टू टेक एक्शन एंड व्हाट विल बी द एक्शन? वी नीड टू गो आउट, स्प्रेड द कि मुझे जॉब चाहिए। डू यू हैव एनी जॉब? स्पीक टू योर फ्रेंड्स, कॉल योर फ्रेंड्स, कॉल योर रिलेटिव्स, अपने सर्कल में उसको कम्युनिकेट करो डेट यस यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। अपनी अपनी कैपेसिटी बताओ, अपनी कैपेबिलिटीज बताओ, अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, बातों बातों में डिस्कस करो सब कुछ। तो व्हाट विल हैपन? यूनिवर्स विल लिसन। यूनिवर्स में वो बात स्प्रेड हो रही है। विजन बोर्ड उसको यूनिवर्स तक ऑलरेडी पहुंचा रहा है, अपने विजन क्रिएट कर दिया है, लेकिन विजन बोर्ड तब तक वो आपका, मैं हिंदी में बोलती हूँ, तब व्यर्थ है। इट्स अ वेस्ट, इट विल गो इन वेन इफ यू विल नॉट प्रिपेयर और डू द एक्शन बोर्ड के अकॉर्डिंग वाला काम। तो एक्शन बोर्ड बनाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Yeah. मीनिंगफुल? Yes. इट्स अ मीनिंगफुल ना, कि अगर Yeah. आप विजन बोर्ड लोग बहुत बनाते हैं लेकिन उन सबके क्या विजन्स कंप्लीट होते हैं? वो अपना वो विजन बनाया 2024 का, तो सारा हुआ? नहीं होता नहीं। है ना, नहीं होता, बिकॉज एक्शन बोर्ड कोई नहीं बनाता 12 महीने पड़े हैं, बना लेंगे। है ना, क्योंकि एक्शन बोर्ड कोई नहीं बताता। एक्शन बोर्ड या एक्शन लेना कैसे है, कब करना है, तो जब भी आप विजन बोर्ड को देखो ना, उसके नीचे ही विजन बुक को देखो, उसके पास ही अपना एक्शन बुक भी रखो। मीन्स यू नीड टू प्रिपेयर अ वेरी स्मॉल डायरी वेयर यू विल राइट कि आपको, ये देखो, इट्स माय छोटी सी एक्शन डायरी। ठीक है, तो इसमें कितने एक्शंस हैं, क्या करना है, कैसे किया है, वो लिखने वाला है सारा कुछ।
ठीक है, कि मैंने आज अपने इस एक्शन, अच्छा मुझे ये विजन लेना है, ये विजन पूरा करना है, ये मेरा विजन है, यहाँ पे पहुंचना है। भाई पहुंचूंगा कैसे? अगर मुझे कोई कहीं जाना है तो टूर करना है कोई, तो टूर के लिए मुझे प्लान करना चाहिए। सबसे पहला क्या है? आई नीड पैसा, आइटिनरी, पैसा। है ना? तो पैसा सबसे पहले, तो एकदम से तो कहीं से भी किसी के पास पैसा नहीं आता, हो जितना मर्जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एकदम से निकालें और खर्च लें, है ना? तो क्या होगा हमारा फर्स्ट एक्शन? मैं एग्जाम्पल के साथ थोड़ा बता रही हूँ इसको, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट, ये इजी वे में हम समझ सकते हैं शायद इसको। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम सोचेंगे हमने जाना कहाँ है, डिसाइड किया, कितना बजट है, हम कितने बजट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उस बजट में कौन सी प्लेस पे जा सकते हैं। फिर जब हम प्लेस डिसाइड कर ली, देन डू द बुकिंग फर्स्ट, है ना? डेट डिसाइड करके बुकिंग फर्स्ट। तो थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस हर महीने करेंगे, 2-3 महीने पहले ही अगर हमने विजन बनाया, हमने कहा ही जाना है, तो इजिली वी कैन मैनेज इट। अब एक दिन से आप बनाओगे तो एक ही महीने में इतना बड़ा खर्चा कर लोगे, कुछ कर लोगे, देन यू विल फील, देन आपको लगेगा एकदम से बहुत पैसा निकल गया। अच्छा लगेगा बाहर जाकर, लेकिन एक मन में लगा भी रहेगा, यार बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। होता है नहीं होता? होता है। बिल्कुल होता है। हाँ। सो वी आर एग्री विद द दिस थिंग, कि हर कोई, या कहीं पे अगर आप सीखते हो, बहुत अच्छे से सब लोग सिखाएंगे विजन बुक, विजन बोर्ड आप पढ़ लोगे। एक्शन बोर्ड कोई नहीं सिखाएगा, उस पे काम कैसे करना वो नहीं सिखाएगा। नहीं, अब वो अभी तक बोर्ड, सिखाया नहीं है किसी ने। है ना? वो अभी तक किसी ने नहीं सीखा। खाली विजन बोर्ड कर लो, रोज देख लो, हो गया। उसके और साथ मेडिटेशन कर लो, है ना? तो अगर आप मेरा ज्वाइन करोगे ना, तो यू विल लर्न द एक्शन बोर्ड। मतलब मैंने सिखा दिया अभी ही, तो डेट विल बी मोर इन इलेबोरेशन वे या कुछ ऐसे। ओनली ट्वाइस द वीक, मतलब 2 साल में एक बार, अगर कोई डिमांड आ जाए, कोई पूछे, तब आई टीच, ऐसे नहीं, बट आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। है ना? तो दैट्स द वे ओनली। Yeah, that is very important. You are right, which was never struck. But लोगों ने हमेशा बोलते हैं अब न्यू ईयर आ रहा है, दिसंबर का एंड है, चलो जी हम विजन बोर्ड बनाते हैं। मैं ये सोचती थी विजन बोर्ड करके करना क्या है, तुमने एक्शन ही नहीं करता तो। और मेडिटेशन से थोड़ी ना आपको अपने हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं ना। बिल्कुल। तो जब तक जो भी विजन है उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप अपने हाँ। एक्शंस नहीं लोगे, नहीं होगा। तो छुट्टियों का भी अगर प्लान एकदम से बनाया और एकदम से खर्च कर लिया, कुछ कर लिया, तो फिर वो आपको एक लगा रहेगा, खुशी के साथ वो एक आएगा कि बिल्कुल हो गया स्टक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, समवन इज हियर। या। Come up in my room. Come. Where's Pranaya? Ah, yeah, she told me, I know. Come. Come now. I get a jeera only, I open. ओके, सॉरी एक्चुअली, ओके,
ठीक है, तो विजन बुक के बारे में हमें समझ में आया, और एंजल के साथ हम हीलिंग कैसे करेंगे, वंस अ वीक करते हैं, तो इट्स मोर देन इनफ। आपने जो कर लिया उसके बाद तो हमारा एक्शन उसके साथ काम करेगा। अपने आप विजन बोर्ड में कुछ भी डाला, विजन बुक में कुछ भी डाला, वो अपने आप उड़ के वहां से पैसे नहीं आएंगे, है ना। वहां से निकल के हमारा टूर और ट्रैवल नहीं होगा जब तक हम उसको प्लान नहीं करते, उसके लिए एक्शंस नहीं लेते। और एक्शंस भी कभी अब एकदम हाइपर होके, अरे अभी तो टाइम आ गया, बिल्कुल सर पे है वो टाइम, और हाइपर एक लोग लेके एक्शन लेंगे तो वो भी हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, हमें हैप्पीनेस नहीं देगा। तो विजन बोर्ड बनाने का या बुक बनाने का पर्पस क्या होता है, टू फील हैप्पी, ताकि हमारे सबकॉन्शियस में वो मैसेज आए कि हमें ये काम करना है, और उसको हम समय से पहले प्लान करके अच्छे से कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हम आर्कएंजल, मैंने आपको एनर्जी बोल, एनर्जी स्फीयर जो हमने बनाया था हमें आता है, तो विद द हाँ, सेम टेक्निक हम आर्कएंजल हैनियल को वहां पे कॉल करेंगे, आर्कएंजल रैफेल को, एंड द एंजल ऑफ योर चॉइस। ठीक है, तो उनकी चॉइस के हिसाब से हम कॉल करके प्रेयर करके वी कैन प्लेस दैट बॉल, जो बॉल बनाया है उसको हम अपनी बुक के ऊपर रख देंगे, और विजुलाइज करेंगे कि सब चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। क्योंकि प्रेयर वैसा हमने किया है कि हमारी ये वाली विश है, आप उसको मिस कर सकते हो। तो वंस अ वीक आप उसको प्लान करके अपनी विजन बुक को, जब आप संडे के संडे या मंडे के मंडे जो भी दिन है, सेम डे ही हम उसको करेंगे, जब तक हमारे विजन्स, हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं हो जाती। तो दिस इज ऑल अबाउट आर विजन बुक। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी तक पूरे आर्कएंजल्स में, विजन बुक में, एंजल नंबर्स में? Okay. So now it's a very powerful technique. One more technique to connect with the archangels, guardian angels. तो वो टेक्निक या वो रिचुअल कैसा है? दैट्स अ माय फेवरेट रिचुअल। वो कभी कभी जैसे मूड खराब हो, कभी कुछ काम नहीं है करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, हमें आदत पड़ गई है बहुत काम करने की तो कुछ ऐसा है, देन वी कॉल archangels to have coffee with us। ठीक है, तो दिस इज वेरी पावरफुल रिचुअल। मैंने पूरा इसको ऑलरेडी बहुत सालों से जो चल रहा है रिचुअल, क्योंकि फेवरेट है मेरा। तो कॉफी की जगह पे आप कुछ भी कर सकते हो, वॉट एवर इज योर फेवरेट। इफ यू आर अ टी लवर, यू कैन सिंपली ऑफर टी, है ना। इफ यू आर अ जूस, पैकिंग वाले नहीं, टेट्रा पैक नहीं, ठीक है, फ्रेश जूस, बिकॉज फ्रेश जूस विल कनेक्ट यू विद द नेचर। तो आई एम जस्ट शोइंग यू, इट्स देयर, लिखने की जरूरत नहीं है, आज तो मैं आपको शाम तक दे दूंगी। ये वाला पीडीएफ ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, कॉफी विद एंजल्स में आप यहाँ पे टी जूस कर सकते हो, इफ यू आर नॉट अ कॉफी लवर। कॉफी होल्ड एंड कोल्ड दोनों हो सकती है, माय फेवरेट इज कोल्ड, आई प्रेफर कोल्ड कॉफी, या फिर टी। वी नीड 2 चेयर्स, ठीक है, एंड अनइंटरप्टेड टाइम, वो टाइम जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, राइट। हमें क्या चाहिए, 2 चेयर्स चाहिए, टाइम चाहिए जिसपे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बेल ना बजे, कोई फोन ना आए, और यू कैन सिंपली कीप योर फोन ऑन अनदर साइड। वंस अ ईयर करना इज इम्पॉर्टेंट टू मेक अ गुड कनेक्शन विद द एंजल्स, अदरवाइज आप कभी भी कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो। एक टाइम था व्हेन आई यूज्ड टू डू इट ऑन डेली बेसिस, फुल पैशन के साथ, डेली। ऐसा लगता था जैसे कोई बात ही नहीं सुन रहा या कोई बात ही नहीं है करने के लिए। तो दैट टाइम माय गार्डियन एंजल आर्कएंजल गैब्रियल, उनको कॉल करते थे, कम हैव कॉफी विद मी। गर्मी का टाइम था तो स्टार्टेड विद द कोल्ड कॉफी। ठीक है, प्रोसेस क्या है, वी प्रिपेयर 1 कप ऑफ कॉफी और टी और जूस जो भी है, देन डिवाइड इट इनटू 2 कप्स, है ना। फिर हम उसको 2 कप्स में डिवाइड कर लेंगे, मतलब हाफ हाफ कर लेंगे। एक चेयर पे बैठे हैं, हमने 1 कप अपनी तरफ रखा, एक तरफ दूसरी चेयर पे जहां पे हमारे आर्क एंजल्स गार्डियन एंजल्स बैठे हैं। वी कॉल
डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स, यहाँ पे आप नेम मेंशन कर सकते हो whom you are going to connect. I am of offering this coffee, tea or juice, whatever is this, to you. Bless it with your divine light. इसको अपनी डिवाइन लाइट से फिल कीजिए. प्लीज कम फॉर अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. ठीक है, तो ही इज कमिंग, ही और शी, दैट एंजल विल कम फॉर द हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. देन स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक. जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप बोलना चाहते हो, जो भी आप डिस्कस करना चाहते हो, वॉट एवर, इट कैन बी एनीथिंग. जो बात हम किसी से नहीं कर सकते वो कीजिए यहाँ पे. और साथ साथ में अपनी कॉफी, अपनी टी, अपना जूस जो आपकी साइड पे है उसको सिप सिप इंजॉय करो, जैसे हम किसी से बात करते हैं, फ्रेंड के साथ मिलने जाते हैं कॉफी डेट पे. नेक्स्ट टाइम मैंने इसका नेम चेंज कर देना, कॉफी विद एंजल्स नहीं रखना, डेट विद एंजल्स. That's good. है ना, तो विल चेंज द नेम. कन्वर्सेशन करिए. अपनी टी और कॉफी को जब हमने खत्म किया या हमारी कन्वर्सेशन एंड हो गई, we'll give the gratitude, thank you for coming and listening and guiding, सब कुछ बोलेंगे. तो जो उनका वाला है ना कप जो हमने रखा था उनके लिए, लास्ट में थैंक यू बोल के वो हम खुद पी लेंगे, बिकॉज उसमें वो आर्कएंजल का क्या है, Solution है आपको जो दिया हुआ. उसमें वो आपका सोल्यूशन है. उन्होंने आपकी बात सुनी है, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, प्रसाद है वो. ठीक है, वो सेकंड पार्ट फिर हम लास्ट में थैंक यू करके जब हमारी कन्वर्सेशन एंड हो गई है तो पियेंगे. एंड जब भी आप उस मोमेंट में उठेंगे ना, फिर मेरे को बताना. मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि कैसा फील हुआ या क्या मिला. आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस इट. आज या कल में सब लोग इसको एक्सपीरियंस करें, फिर मुझे बताएं. वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल टेक्निक, रिचुअल टू कनेक्ट विद द एंजल्स और गार्डियन एंजल्स. ठीक है, क्या बात है, आज कोई आया ही नहीं है क्लास में. ठीक है, इसमें कोई डाउट. इजी एंड पावरफुल रिचुअल्स सेम वे में. नेक्स्ट हमारा आएगा एंजल विश बॉक्स. अब एंजल विश बॉक्स को जब भी हम बनाएंगे, मेक श्योर बॉक्स हैज टू बी बॉक्स. ये कोई पेपर का हो सकता है ना बॉक्स. कोई ऐसा बॉक्स हो सकता है जो कार्ड्स का या कुछ ऐसा होता है. विल नॉट प्रेफर प्लास्टिक और लेदर का बैग या बॉक्स, है ना. एंजल विश बॉक्स बनाने के लिए हम कभी भी वो वाला मटेरियल यूज नहीं करेंगे. अभी आज की डेट में हम सबको ही पता है कि प्लास्टिक कैसे बनता है, लेदर कैसे बनता है. तो लेदर और प्लास्टिक को छोड़ के और वुड को भी छोड़ के, क्योंकि वुड जो है ना वो अर्थ का एलिमेंट है, वो हमें अर्थ की तरफ खींचता है. तो हम अर्थ का भी नहीं खींचेंगे, बिकॉज हमें अपनी विश डिवाइन तक पहुंचानी है, ऊपर पहुंचानी है ना. तो हम अवॉइड करेंगे प्लास्टिक, लेदर एंड वुड. वी नीड अ बॉक्स. कोई भी हो सकता है, और कार्डबोर्ड हो सकता है, कोई उसका गत्ते वाला जो आता है, मिठाई वाला बॉक्स भी हो सकता है. तो एनर्जी को क्लीन कर लेंगे उसकी. येलो पेपर एंड रेड पेन. येलो पेपर चाहिए, रेड पेन चाहिए. और जो मैंने आपको सिंबल बताए थे, आई विल शो यू. लेट मी शेयर द स्क्रीन वन मोर टाइम.
मैंने आपको एक सिंबल सिखाया था, तो हियर यू नीड टू सिंबल्स, विश फुलफिलमेंट सिंबल। ये वाला जो सिंबल है ये विश फुलफिलमेंट सिंबल है। देन दिस इज मिराकल एनर्जी सर्कल और ब्लेसिंग सिंबल। टू सिंबल्स की अट्यूनमेंट सबकी हो चुकी है, यू कैन यूज इट। एनर्जी सर्कल बनाएंगे या इसको पेस्ट कर लेंगे, हम इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, एज आई सेड बना नहीं सकते या नहीं बनाना चाहते। आई प्रेफर कि आप प्रिंट करके पेस्ट ही करो, क्योंकि वो एज इट इज बनेगा नहीं। जैसे ये है, हार्ट है, ऊपर एंजल्स का सर्कल है, देन यहाँ पे विंग्स के जैसा है। पेस्ट द मिराकल एनर्जी सर्कल ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। ये हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, दिस इज द बॉक्स। इसमें मैंने अंदर क्लींस कर लिया है ऑलरेडी अपने सारे मटेरियल को। फिर जो मैंने अपना एनर्जी सिंबल आपको अभी बताया है, सर्कल वाला, मिराकल और ब्लेसिंग सिंबल, बिकॉज विश फुल करने के लिए हमें ब्लेसिंग्स चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, तो इसको मिराकल एनर्जी सर्कल या फिर ब्लेसिंग सिंबल बोलेंगे, वो डालेंगे। एक यहाँ पे डालेंगे अंदर और एक इसके बाहर। ठीक है, बंद करेंगे ना, ऊपर से भी एनर्जी चाहिए, तो एक सिंबल हम यहाँ पे डालेंगे। सेम सिंबल दो जगह पे। हाँ जी, सेम सिंबल दो जगह पे, एक अंदर और एक बाहर, यू कैन से लाइक दैट। येलो पेपर पे रेड पेन से प्रेजेंट टेंस में अपनी विश को लिखेंगे, एंड विशेस कैन बी एज मच, जितनी आप चाहते हो, अपने लिए, घर वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए। क्लाइंट्स वाला अलग रखना, क्योंकि वो एनर्जी है थर्ड पर्सन की, अलग डीएनए है ना। तो आपका अपना सेपरेट रहेगा, और अगर आप क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो वो अलग रहेगा। एक मिनट, मैं इसको स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा से बता देती हूँ। हम एक बॉक्स लेंगे, एनर्जी को क्लीन करेंगे, यहाँ पे एनर्जी सिंबल डालेंगे, मिराकल एनर्जी सिंबल को पेस्ट कर देंगे ताकि वो हिले नहीं, पेस्ट करेंगे प्रॉपर फेविस्टिक से। फिर उसका जो बॉक्स का कवर है जहां वो बंद होता है, मैं एंजल कार्ड वाला बॉक्स से ही आपको डेमो दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे फिर आप उस सिंबल को पेस्ट कर लेंगे बाहर भी। ठीक है, फिर उसके बाद आप येलो पेपर पे रेड इंक के साथ अपनी विशेस को लिखेंगे। एक पेपर पे ही आप अपनी सारी विशेस लिख सकते हो, इफ इट्स रिलेटेड टू यू। तो हर विश को लिखने का एक तरीका होगा। दिस देयर इज अ वे। डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स, यहाँ पे हम आर्कएंजल्स लिखेंगे ताकि सारे आर्कएंजल्स आए। वी नेवर नो हु कैन हेल्प अस विद आर विश। हेल्प अस, सॉरी, ब्लेस मी विद, डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स प्लीज ब्लेस मी विद, जो भी आपकी विश है वो लिखेंगे। ब्लेस मी विद द चाइल्ड, है ना, जैसे सब लोग पूछ रहे थे। अगर क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो वो क्या, डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स प्लीज ब्लेस माय एबीसी एंड एक्स वाई जेड, हस्बैंड और वाइफ का नाम है ना, एबीसी एंड एक्स वाई जेड कपल with the divine soul as a child. Words matter, no? As child, this or better, thank you. इसी तरह से हम अपनी बाकी सारी विशेस, लाइक डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स प्लीज ब्लेस मी विद द
जॉब इन MNC कंपनी, जो भी आपका पैकेज है वो भी हम मेंशन कर सकते हैं, विद द पैकेज ऑफ सो एंड सो, दिस एंड बेटर, थैंक यू। थर्ड प्रेयर किसके लिए ले? डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स प्लीज ब्लेस ABC person to meet with her or his soulmate, this or better, थैंक यू। टाइम फ्रेम अगर मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बिफोर 31 मार्च 2024 जैसे अभी है, तो हम इस तरह से आप 30 डेज या 40 डेज की एक हीलिंग पीरियड को सेट करके अपनी विश को फ्रेम कर सकते हैं। और कौन सा था? डियर गॉड Health. आर्कएंजल्स, कौन सा बोला आपने मेघा जी? Health. हाँ, डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स प्लीज ब्लेस मी विद गुड हेल्थ, विद गुड फिजिकल मेंटल इमोशनल, उसमें हम ऐसे सारे आप डालो, मैं ऐसे ही अपनी प्रेयर को हमेशा लिखती हूँ, बिकॉज वी नेवर नो रूट कॉज। फिजिकल बॉडी का जो रूट कॉज है ना, वो कभी भी हमारे अपने आप से नहीं आता, वो हमारी ही माइंड में जो भी चीजें इमोशनल। उनका उनसे ही बनता है। दैट कैन बी इमोशनल, मेंटल, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेल्थ डाल के कभी भी खुद भी कंफ्यूज नहीं होंगे, डिवाइन को भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। वी क्लियरली मेंशन दैट वी वांट इमोशनल गुड हेल्थ, मेंटल गुड हेल्थ, फिजिकल गुड हेल्थ, फाइनेंशियल गुड हेल्थ, है ना। तो सब गुड गुड चाहिए, तो विल मेंशन डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल प्लीज ब्लेस मी विद इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल good health. I'm enjoying each and every area of my life, this or better, thank you. This way we'll frame our wishes for different जो भी आपके पास प्रॉब्लम आ जाए उसका सोल्यूशन कैसा होना चाहिए वैसा लिख के ब्लेस मी विद दिस, ठीक है। बिकॉज दिस इज ब्लेसिंग सिंबल, एनर्जी मिरेकल सिंबल, तो विल आस्क फॉर द ब्लेसिंग्स। तो प्रॉब्लम को मेंशन नहीं करेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा वो मेंशन करेंगे। देन फोल्ड योर, यू कैन फोल्ड इट इफ यू डोंट वांट टू फोल्ड। आई डोंट फोल्ड एक्चुअली, मैं छोटे से पेपर पे एक एक ही विश लिखती हूँ और एसिडीज लिखती हूँ, सो डेट जब हमारी विशेज बहुत सारी होती हैं और उसमें से जो विश फुलफिल हो जाती है तो उसको निकाल के डिस्कार्ड करना इज इजी, है ना। नहीं तो फिर अगर एक ही पेपर में लिखते हैं ना तो फिर वो कट करना, निकालना, न्यू पेपर बनाना, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग, ठीक है। फिर हम अपनी विश को बॉक्स में रखेंगे। बॉक्स को हम बंद करने से पहले एनर्जी बॉल भेजेंगे एंजल्स का। वंस अ वीक इज इनफ, रेस्ट इज एज पर योर चॉइस। One second, one second. Can you just go a little slow? In the end, bless me with this करेंगे, लिखेंगे. ब्लेस मी विद दिस और बेटर, थैंक यू। Bless me with this or better. ये ऑलरेडी हम this or better सब में लिख रहे हैं ना. यस, हमेशा लिखेंगे कोई भी तो विश। ये जो लास्ट में आपने बोला ये एक बार फिर से एम्फसाइज करते हुए लिखना है अलग से. हाँ यू कैन, अदरवाइज एक बार लिखा है तो इट्स इनफ। कैसे हाँ, लिख? वो इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर एक सिंगल पेज में लिखते हैं, जैसे आपने बोला कि अगर हम सिंगल चिट्स बना के डाल रहे हैं, हाँ हाँ, तो ताकि निकाल के डिस्कार्ड करना इजी है, तो सभी के अंदर हम ऑलरेडी लिखेंगे ना दिस और बेटर. यस यस यस, अगर एक हाँ, पेपर पे भी लिख रहे हो तो एक अलग 5 प्रॉब्लम्स है तो 5 प्रॉब्लम्स का जो पांचों पे सोल्यूशन है लिखना है. तो पांचों पे ही लिखेंगे ना कि दिस और बेटर। ये आपने बोला था ना ब्लेस मी लिखना है वापस. हाँ, ब्लेस मी तो लिखेंगे ही ना, डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स प्लीज ब्लेस मी विद दिस, विद अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन या लिखने के बाद दिस और बेटर, थैंक यू। हम्म
हमारा जो लास्ट वाला होगा दिस और बेटर थैंक यू, उससे हमारा हर सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा। एनर्जी बॉल से हीलिंग देंगे, बॉक्स को बंद करेंगे, फिर से एक बार। कैन यू जस्ट शेयर हाउ, लाइक वंस बॉक्स में सारे रख दिए हमने, हम्म। उसके बाद एनर्जी बॉल से हीलिंग इन द सेंस आपने बोला, जैसे अभी आपने बताया आर्कएंजल रफेल और आर्कएंजल हेनियल के साथ बना करके हमने रखी थी, वैसे ही यहाँ पे भी सभी आर्कएंजल्स के साथ बना करके गोल्डन स्फेयर की बात कर रहे हैं आप, राइट? यस, वो बना के हमको यहाँ इसके ऊपर रख देना है। बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे, जैसे हमने किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो आपकी विश के अकॉर्डिंग आप उन एंजल्स को नाम मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नाम्स को मेंशन नहीं किया, सिर्फ आर्कएंजल्स लिखा है, गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स डिवाइन एनर्जीज करके लिखा है, जो फिर आप जो अपना गोल्डन स्फीयर बनाओगे, वो जो आपका होगा वो भी विद द हेल्प ऑफ ऑल द गॉड गॉडेस एंड आर्कएंजल्स होगा, नॉट विद द स्पेसिफिक वन। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। आपको अगर सिंगल बना रहे हो तो सिंगल एंजल को अगर मेंशन किया है तो उनकी हेल्प से बनाएंगे, अदरवाइज सारे एंजल्स को कॉल करके एक ही बारी में वो एनर्जी स्फीयर बनाएंगे, और हम अपने उस एनर्जी स्फीयर को बॉक्स के ऊपर प्लेस कर देंगे और मैनिफेस्टेशन को विजुलाइज कर लेंगे, बॉक्स को बंद करेंगे, बंद करके एक बार फिर से अगर आप एनर्जी बॉल प्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली अपने हाथ उसके ऊपर रख के अपनी विशेस को वन बाय वन मैनिफेस्ट होता हुआ देखें, लास्ट में थैंक यू बोलें, और इस विश बॉक्स को आप अपने ऑल्टर पे, टेम्पल में, या जो भी आपका क्लीनिंग प्लेस है जहां पे भी आप थोड़ा बहुत भी कुछ अगर ऑल्टर करते हैं, कुछ प्रेयर करते हैं, तो वहां पे रख सकते हैं। सॉरी, मैंने मिस कर दिया। बात नहीं, क्या मिस किया? आपने बोला वॉल को बना करके बॉक्स में रख के देन हम्म। विजुअलाइज द मैनिफेस्टेशंस कि सब मैनिफेस्ट हो रहा है, एंड देन बॉक्स बंद करना है, हम्म। एंड देन फिर से बनाना है। इफ यू वांट आप फिर से बना सकते हो, नहीं तो सिंपली अपने हाथ उसके ऊपर रख के बॉक्स के ऊपर अपनी विशेस को एक बार विजुलाइज कर लेंगे कि वो मैनिफेस्ट हो रही है। ओके। वैसे मैंने आज अपना टेबल पूरा सेट किया था एंजल कार्ड सिखाने का, मैंने कुछ और ही बाकी सब चीजें ही सिखा दी आपको। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी कुछ भी है, यहाँ तक जितना भी हमारा जर्नी रहा। आप एक गाइडेड मेडिटेशन करवाने वाले थे ना हमको? कल करेंगे। अच्छा, ओके। आज देखो लोग नहीं आए ना, तो फिर मैंने चेंज कर दिया, इसीलिए थोड़ा, कि मैंने एंजल कार्ड में वही बताया ना कि मैंने प्लान किया था एंजल कार्ड्स का, देखो मैंने सेट भी किया है पूरा टेबल क्रिस्टल्स लगा के, तो बट कोई आया नहीं, तो फिर मैंने सोचा गाइडेड मेडिटेशन भी ऐसे फिर 4 लोगों का कराऊं, तो फिर बाकी फिर बोलेंगे हमने लाइव एक्सपीरियंस नहीं किया, तो विल मेंशन टुडे इन ग्रुप की, कल करेंगे ताकि सब लोग ज्वाइन कर सके। अगर टाइम का किसी को आता है तो टाइम का अगर थोड़ा चेंज करके करें या कुछ भी, सो लेट्स सी कि हर कोई ज्वाइन कर सके। ठीक है, डन। तो हमारे एंजल्स के जितने भी रिचुअल्स थे, मैंने प्रॉमिस किए थे वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। रिचुअल्स के साथ हमने 15 आर्कएंजल्स की बात करी थी, वो कर लिए हैं। एंड रिचुअल्स एंड एंजल्स,
आर्कएंजल्स के बारे में पूरी नॉलेज आपको मैंने दे दी, पीडीएफ में आज शाम तक आपको दे दूंगी। नाउ ओनली मीटिंग विद योर गार्डियन एंजल्स एंड एंजल कार्ड रीडिंग ही पेंडिंग है, तो ये हमारा 1 में ही हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा करके, नहीं तो 2 पार्ट्स में भी अगर डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा कल और परसों में। ठीक है, 2 दिन ही चाहिए मैक्सिमम, अब लगाओ कि 2 दिन ही हमें चाहिए, कल का और परसों का एक चाहिए, तो हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद कोई भी डाउट हो कुछ हो तो ऑलवेज वेलकम इन ग्रुप, नहीं कर सकते तो यू कैन ड्रॉप मी पर्सनल मैसेज। बाकी फिर आप एक बार इसको पूरा इस महीने प्रैक्टिस करो, लर्निंग करो, आर्कएंजल्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, रिचुअल्स जो बताए गए हैं वो करो, ताकि अपने आप चीजों को हील कर सको। और फिर हम मार्च में एक सपोर्ट सेशन रखेंगे। ठीक है, मार्च में हम एक सपोर्ट सेशन रखेंगे, उसमें आपके कोई भी डाउट्स कोई चीजें होंगी वो करेंगे। प्लस मार्च में ही हम आर्कएंजल्स की होस्टिंग भी करेंगे। ठीक है, ताकि एक आपको डिफरेंस रहे, पहले हम साथ में ही करते थे, अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है उस वजह से। और साथ में दूसरा रीजन ये है कि आप लोग पहले बिना होस्टिंग के कनेक्ट करके देखो, देन यू विल फील द डिफरेंस। बाकी लोग, आप लोग, सब लोग एक डिफरेंस फील कर पाओगे कि होस्टिंग के बिना भी कनेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये होना इम्पोर्टेंट है। काफी लोग तो कनेक्ट कर भी पा रहे हैं, तो फिर भी एक बार ऐसे कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम मार्च में होस्टिंग करेंगे, उसके लिए हमें एक दिन मिलना होगा। सपोर्ट सेशन में ही हम बात करेंगे, मिलेंगे, डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स आपके क्वेश्चंस क्वेरी जो भी रहेगा। और साथ में ही हम एंजल होस्टिंग की प्लानिंग करके फिर एंजल होस्टिंग करेंगे कि कौन कितने दिन रखना चाहता है, कैसे वे होता है, उसके लिए फिर हम एक मीटिंग करेंगे। फिर एंजल होस्टिंग होने के बाद हम लोग एक बार ह्यूमन एंजल्स मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि एंजल होस्टिंग हमने कैसा एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो आई थिंक इतना टाइम तो हम सबको चाहिए, 10 to 15 डेज की हम उनको समझें और फिर उनके साथ कनेक्ट करें एक बार फिर से, क्योंकि एक ही आपने बच्चे सब कुछ कर लेंगे ना। हम्म। आपने साथ में वो पीडीएफ के वो हीलिंग्स भी डाल दी आपने? हाँ, मेरा बन रहा है, थोड़ा सा रह गया बस, आज मैं क्योंकि वो कंप्लीट। क्या है, हम हीलिंग भी करके देख लेंगे ना कितनी काम कर रही है, क्या हो रहा है सब, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। भी आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज शाम तक या रात तक आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब सारा ही हो गया, प्रेयर्स जो मैंने बनाने वाली है ना, बस वही थोड़ा बना के लिखने वाला है। फॉरगिवनेस प्रेयर भी डालना है ना उसमें? हाँ, उसमें फॉरगिवनेस प्रेयर ही डालना है, वो भी नहीं डाला था ना कल, इसीलिए भेजा नहीं मैंने। ठीक है। अच्छा, ठीक। ये जो आपने अभी बताया मेक अ विश वाला, सो इसमें बॉक्स जब क्लोज कर दिया और हमने इसको सेफ एंड सेक्रेट प्लेस पे रख दिया, सो वी हैव टू कीप चार्जिंग इट वंस अ वीक या ऐसे करके? वंस अ वीक में हम एंजल स्फीयर भेजेंगे ना उनको, एनर्जी बॉल। अच्छा, लेकिन एवरी टाइम हमको बॉक्स ओपन करके डालने का बनाने का बना के रखने का जरूरत नहीं है, हम बना के डायरेक्टली ऐसे भेज सकते हैं? जी बिल्कुल, वहां पे अपने सेक्रेट प्लेस पे ही बैठ के आप वहीं पे उसको ओपन करके एनर्जी सेंड कर दो। ठीक है, और जब आप हम्म। 1 वीक में उसको खोलोगे ना तो एक विश तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फुलफिल हो चुका होगा। ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, 1 टाइम वाली बात नहीं है ये। ओके। वो आगे आगे और हमें एनकरेज करता है। और आप चाहो तो न्यू विश भी उसमें डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ न्यू विश टू ऐड ऑन ना, तो आप अपनी न्यू विश उसमें डाल के फिर से उसमें एनर्जी बॉल डाल देंगे। ओके, सो जब हम इसे उसे डिस्कार्ड करेंगे, सो वी हैव टू बर्न दैट पेपर एंड देन जस्ट ब्लो इट ऑफ, राइट? Yes, you can burn or you can just simply tear it and put it under the soil, गमले में डाल सकते हो। ओके, सो ये क्वेश्चन था। अनदर क्वेश्चन, जैसे आपने कर्मा रिलीजिंग के बारे में, रिचुअल के बारे में बोला था, सो ठीक है, वो तो प्रेयर आने के बाद होगा, लेकिन जो सॉल्ट और पेपर हमने लिया, मुझे बाद में डाउट आया था कि हमने पेपर को टियर ऑफ तो कर दिया, ठीक है, सो नाउ डू वी नीड टू बर्न दैट ऑल्सो या जस्ट ऐसे ही रखेंगे बस उसको, नहीं, उसको हम पब्लिक डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। वो पेपर के टुकड़ों को, दैट्स इट? पेपर, सॉल्ट और वो और मेटल, सब हाँ। कुछ एक साथ एक पॉलिथीन में डालो, उसको हम्म। बंद करो, देन सिंपली ड्रॉप दैट पॉलिथीन इन द पब्लिक गार्डन, पब्लिक ओके। डस्टबिन, सॉरी।
ओके एंड आपने अच्छा पब्लिक डस्टबिन कैन वी जस्ट कंसिडर दिस आल्सो जो रोज डेली बेसिस पे आपने लेने आते घर हैं का कचरा बाहर, ना बाहर से? हाँ हाँ बिल्कुल, उसको उसको ही डायरेक्टली। ओके नहीं मतलब मुझे लगा कि वी हैव टू गो आउटसाइड एंड देन डू इट लाइक डेली कलेक्ट करने के लिए आते हैं ना हम्म। ऑलरेडी फ्लोर पे या हम अनदर क्वेश्चन फ्लश भी कर सकते हैं ना, फ्लश। फ्लश आपका ना सॉल्ट हो जाएगा, रॉक सॉल्ट जो है वो थोड़े टाइम के लिए अटक सकता है, क्योंकि रॉक सॉल्ट को थोड़ा टाइम लगेगा डिसॉल्व होने में, ओके। है ना। रॉक सॉल्ट है तो डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। और और कैंडल, कैंडल नहीं डाल पाएंगे और हाँ कैंडल नहीं डाल पाएंगे। कई बार क्या कैंडल्स ना इतनी होती हैं, पूरी नहीं बर्न होती हैं, या तो फिर वो जो इसका वैक्स है वो हमें बाद में प्रॉब्लम कर शक हो सकता है। सकता है या और आपने एक बार फिर से मुझे वो बता सकते और हैं वो वाला? बेसिकली क्या है कि हम अपने घर, जो कर्मा रिलीजिंग वाला है ना, वो हम अपने घर में नहीं करेंगे डिस्कार्ड, घर से बाहर करेंगे। ओके हम्म। या एक बार फिर से वो वाला बता सकते हैं मुझे, मैं भूल गई। आई थिंक आई माइट हैव मिस नोटिंग आल्सो। दूसरा वाला जो सिंबल आपने बताया था ना जिसको हम विजुअलाइज करेंगे, विश एनर्जी फुलफिलमेंट। सर्कल वाला, विश फुलफिलमेंट वाला हाँ। क्या सो बोल, हाउ टू डू ये वो दैट? आपका विश फुलफिलमेंट करने वाला ही है। आप उससे कोई भी अपनी विश फुलफिल करा सकते हो। सिंपल विजुअलाइज इट सिंपल ऑन पर्सन्स थर्ड आई, या सिचुएशन पे आप उस सिंबल को विजुअलाइज करके यू कैन यूज इट। सिंबल से आप कहीं पे कैसे भी यूज कर सकते हो, प्रिंट करके यूज कर सकते हो, विजुअलाइज। विथ एनी प्रेयर और सो या जस्ट सिंपली द डायरेक्ट विश प्रेयर्स दैट? तो, प्रेयर्स तो देखो हमेशा ही रहेगी ना, और एक ही वाले तो Dear God, goddesses and archangels, please bless me with ऐसे करके wish. यस That's it. यस This यस। so better. Thank you, thank you, thank you. And बोलने के बाद में उस वो symbol visualize करना है खुद हाँ के थर्ड आई पे। हाँ, पर्सन के ऊपर यूज कर रहे हो तो पर्सन की थर्ड आई पे करो। कोई सिचुएशन है तो जब आपने उसको प्रिंट किया है तो प्रिंट के नीचे अपनी प्रॉब्लम को लिख दो। तो देयर आर वेरियस वेज टू यूज द सिंबल्स। सिंबल्स को आप किसी भी वे में, रेखी के साथ भी यूज कर सकते हो। ओके मुझे ये किसी भी प्रिंट वाला angel नहीं के क्लिक किया। symbol हाउ में, टू प्रिंट क्योंकि करके अगर ये मैं सॉरी कट हो बताती रहा हूँ। बहुत। हाँ मैं बताती हूँ, क्योंकि ये सिंबल्स एंजल्स के सिंबल्स नहीं है। सिंबल्स ऐसे ही मतलब बनाए हैं, मेरी दूसरी मोडालिटीज में है, तो आई हैव जस्ट टू एनहांस द कंटेंट, कि थोड़ा सा गुड फील आता है, तो उसके लिए या डाला है, दैट्स इट। कोई पर्पस नहीं है। आप इसको एंजल्स के साथ यूज कर सकते हो, रेकी के साथ, किसी और मोडालिटी के साथ, प्रिंट करके, विजुलाइज करके, एनी हाउ यू कैन यूज इट एनीवेयर। सिंपल प्रेयर बोल के भी यूज करोगे, एंजल्स के साथ विजुलाइज करके प्रेयर करके करोगे तो भी काम करेगा, रेकी के साथ करोगे तो भी काम करेगा, एवरीवेयर। सिंबल्स आर सिंबल्स, उसको आप कहीं पे कैसे भी यूज कर सकते हो, यू आर फ्री टू यूज। मतलब मैं अट्यूनमेंट हमेशा इस हिसाब से करती हूँ दैट द पर्सन इज फ्री टू यूज इट एनीवेयर एंड एनी हाउ, बट यस यू कांट अट्यून इट टू अदर्स। हम्म अगर आप कभी सिखाते हो, किसी में ऐड करते हो, तो दीज टू सिंबल्स यू आर नॉट अट्यून्ड कि यू कैन अट्यून अदर्स आल्सो, दिस इज अंडरस्टूड। ओनली फॉर योर पर्पस। ओके इज इट लाइक व्हेन यू सेड अबाउट द पेपर, तो अगर हम प्रिंट करके तो it has to be written, that entire prayer needs to be written and folded and kept somewhere like that, यस, वॉट एवर यू like वॉन्ट। just like the box जो आपने बोला हम बॉक्स में भी रख सकते हो, और सिंपली आप अपने ऑल्टर पे ऐसे भी रख सकते हो दैट यू कैन सिंपली टेक इट आउट एंड बर्न एंड डिस्कार्ड इट। once done. यस। ओके ओके उसको भी चार्जिंग करना होगा बार बार विद द गोल्डन बॉल और मे बी विद द रेकी वी कैन चार्ज राइट? Symbol had its power, symbol will do its power. You don't need to charge, or you don't need to send the angel sealing or anything. You just need to invoke the symbol's energy. ओके ओके ठीक है, you just need to invoke the symbol's energy. so then that invocation will be how? Simple wish fulfillment symbol. Please help me with this wish to be fulfilled. ठीक है सो हमने दोनों को नाम अलग अलग दिए हैं ना, वन इज विशफुल। प्रेयर इज योर ओन वे, क्या प्रेयर को किस तरह या करना चाहते हो। हाँ 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 विश सिंबल को देखो, विश सिंबल को तो मैं सिंपल अपने हाथों में भी देख लेती हूँ कभी कभी भी, है ना। तो बोलती हूँ विश सिंबल प्लीज हेल्प मी, आई नीड सम मनी, प्लीज सेंड मी 10,000 रुपीज। विजुलाइज किया, थैंक यू, और विजुलाइज किया कि वो 10,000 आ गया है, क्योंकि मैंने हाथों में किया, दैट्स माई वे।
बिकॉज हाँ हाँ मैं आपको बोल रही हूँ, तो मैंने देखा है मनी हम हाथों से ही रिसीव करेंगे, तो सिंपल रिसीव इट, क्लोज इट एंड पुट माय बोथ हैंड्स इन माय पॉकेट। ओके ठीक है, ओके तो ठीक है। वी कैन डू। और हम इस सिंबल को, हमें इसको नाम बोलने का या कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो हमने पेस्ट कर दिया तो इट्स डूइंग इट्स वर्क ऑलरेडी, राइट? So the previous one was named as wish fulfillment symbol, and this one as manifestation symbol. The star one. Star one is the one wish fulfillment symbol, no? The another one is the energy miracle symbol. हाँ, मैं उसी की बात कर रही थी एक्चुअली इतनी देर से। एनर्जी मिराकल सिंबल को भी आपने विजुलाइज किया, मिराकल चाहिए, अब मिराकल मुझे कैसे चाहिए? टू हेल्प मी विद द मनी ना, तो भी मैंने उसको विजुलाइज किया, हेल्प मी विद द मनी, जितना भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, देन आई रिसीव्ड इट एंड अगेन पुट माय हैंड्स, अच्छा, the way remains the same, just that this one we बिकॉज use दैट्स in द the box. ब्लेसिंग हाँ, सिंबल ना, वेयर आई विच एरिया आई नीड ब्लेसिंग। हम्म, ठीक है, विश फुलफिलमेंट का मतलब है कि हमारी विश फुलफिलमेंट होगी, कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ हैज सेम एनर्जीज, बस उसका हम्म, फील आता है कि एनर्जी मिराकल सिंबल है, मतलब कुछ मिराकल चाहिए, कुछ मैजिक करना है तो ये वाला सिंबल, विश को फुलफिल करना है तो ये वाला सिंबल, understood. साइमल्टेनियसली बोथ हैज सेम एनर्जीज। हम्म, विश फुलफिल होना भी एक ब्लेसिंग ही है, एक मिराकल ही है। ठीक है, डन। Yeah. thank you. चलो ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, Bye bye. Thank you. वेलकम। Thank you.